itself, they have no shame, they have no sense of वो टिकर हटा दीजिए, they have no sense of responsibility whatever. तो ये आज न्यूयॉर्क टाइम्स की तबीयत से खिंचाई हुई है. They have no sense of decency. डोनाल्ड जॉन ट्रम्प न्यूयॉर्क टाइम्स को बोला फेक न्यूज देता, बकवास है, झूठा है, काम खत्म, हटाइए जी. हमारे दर्शकों ने देख लिया, टिकर शुड बी बैक. तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपके लिए हाईलाइट करना था. अब मेलोनी ने क्या किया, इसी ट्रूथ सोशल में ट्रंप ने पोप को गाली दी. ठीक है, पोप ने बोला मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट से नहीं डरता, तुम ऐसी तैसी करो. अब यहां मसला बढ़ गया. जेडी वंस वांटेड टू गेट गुड इनटू द गुड बुक्स ऑफ ट्रंप. जेडी वंस क्या करते हैं, वो जाके पोप को उल्टा सीधा सुनाते हैं कि भाई आप राजनीतिक चीजों में मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, वो मत पढ़ो. मतलब इन वे कहते हैं आप मौलाना मत पढ़ो, पोप हो ठीक हो, आप इसमें मत पढ़ो. और आपको अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेटजी, एक्सटर्नल अफेयर्स स्ट्रेटजी और अमेरिकन गवर्नमेंट का जो विजन है वो आपका समझ नहीं आता. यू आर नॉट अ मिलिट्री मैन, यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन, आप रिलीजियस आदमी, रिलीजियस कार्रवाई करें. यहां से लिंडसे ग्राहम भी कूद जाते, कह रहे पोप साहब आप जरा कैथोलिक चर्च को संभाले, कैथोलिक चर्च तक अपने आप को सीमित रखें, वेटिकन के बाहर आप न जाए. और यहां से हमारी बहन जी जॉर्जिया मेलोनी को मिर्ची लगती है. कहते व्हाट इज दिस, कह रही मुझसे पोप का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, आई कैन नॉट हैंडल द अपमान ऑफ पोप, और मैं जाके तुम्हारी ऐसी तैसी करूंगी. और अब भाई चाहे वो कतर हो, वो सऊदी हो, कोई भी अमेरिका के खिलाफ तो कोई बोलता नहीं. तो वो बोलने लगी कि लेबनान में सीज फायर कराओ, लेबनान में सीज फायर कराओ, लेबनान में सीज फायर कराओ. अरे भैया पोप को गाली दी, आप लेबनान के पीछे क्यों पड़ गई है? लेबनान में सीज फायर कराओ, लेबनान में सीज फायर करा. और इसके साथ पाकिस्तान की कहानी भी जुड़ी, मैं आपको बोलने वाला लेबनान के साथ. बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है पाकिस्तानी. इसे कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे. पहले जरा ये पार्ट खत्म कर दो, फिर पाकिस्तान पे होगा. तो बोले पोस्ट सीज फायर कराओ. अमेरिका ने बोला सीज फायर नहीं होगा भाई. जबकि जब हुई टॉक, सीज फायर की मीटिंग अमेरिका में शुरू हो गई, मार्को रूबियो बैठ के मीटिंग करा रहे. लेट मी होप समथिंग विल कम आउट. बट मैं आपको बताऊं, ईरान का लेबनान का बहाना ईरान पे निशाना, दे आर टॉकिंग देयर नेक्स्ट स्ट्रेटजी इन ईरान. तो जब ये लेबनान वाला मसला हुआ तो जॉर्जिया मेलोनी डिड नॉट नो व्हाट टू डू. शी सेड मैं इजराइल को हथियार देने बंद कर रही हूं, आई एम नॉट गिविंग एनी वेपन्स टू इजराइल. अब इजराइल आपको वेपन चाहिए, और इजराइल के पास वैसे 4-5 साल के वेपन हमेशा होता, स्टॉक होता. इजराइल का नंबर 1 वेपन सप्लायर इज अमेरिका. हाँ, स्वीडन से, जर्मनी से, स्विट्जरलैंड से, स्पेन से, यूरोप से भी वेपन मंगाता था. हाँ, इटली से वेपन आते थे, जर्मनी से भी वेपन आते थे. पहले स्विट्जरलैंड ने नाटक कर दिया, अब इटली की जॉर्जिया मेलोनी ने भी नाटक कर दिया. एंड यू नो व्हेन इट इज द होलोकॉस्ट डे का रिमेम्बरेंस, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी उनको, कह रहा यार यूरोप वालों तुम होलोकॉस्ट नहीं बोझे, तुमने हमारा होलोकॉस्ट किया, यू आर स्टिल नॉट फॉरगेटिंग दैट. एंड ऑन होलोकॉस्ट डे यू आर डिनाइंग अस वेपन्स when we are in the middle of a war, we are against fighting for our survival, and you are goddamn denying our weapons to us. अब ये तो जॉर्जिया वालों ने कहा हम वेपन नहीं देंगे. अब इजराइल का मोदी कहता है ये तो एक एमओयू था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. इजराइल कट्स एज यूजुअल द काउबॉय, कहता हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वेपन देने नहीं बने, वी कैन स्टिल फाइट एंड विन अवर वॉर. ये खबर ट्रंप तक गई, तो ट्रंप ने मेलोनी की ऐसी तैसी कर ली. ट्रंप ने कहा आई थॉट द वुमन इज ब्रेव, I thought woman is safe, but I was sadly mistaken. My assessment about her wrong. वो टिपिकल वही निकली. अब उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या? सबसे बड़ी समस्या ये है कि सबसे बड़ी समस्या उसकी ये है कि क्या वो चर्च के अगेंस्ट नहीं जा सकती. चर्च में अब भी मेल डोमिनेटेड समाज है, चर्च में अब भी मेल्स को प्रेफरेंस दी जाती है. फीमेल लीडर्स कैन नॉट टेक अ पंगा विद द चर्च. नाउ शी हैज टू बी सीन कि शी इज विद चर्च, और चर्च का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बनी रही, नहीं तो उनके लिए समस्या हो जाएगी. तो मेलोनी की समस्या, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द चर्च, यू कैन नॉट एंटेगनाइज द पोप. अब उसके लिए उसने इजराइल से पंगा ले लिया. और यहाँ चाइना का भी एंगल है. देखिए जो आपका स्पेन है, ये चाइना का गुलाम बन चुका है. चाइना की कहानी खराब है, चाइना हर जगह इंटरवीन कर रहा है. आज स्पेन और चाइना बैठ के ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे कि जैसे मेले में बिछड़े हुए भाई हैं, तू मेरा राम मैं तेरा श्याम, ऐसी बातें हो रही थी. पर उस पर अभी आऊंगा मैं. अब पाकिस्तान को जरा लगे हाथ खींच रहे. पाकिस्तान में खबर क्या है देखिए. पाकिस्तान में स्टीव विटकॉफ ने गिलाफ के थप्पड़ जड़ दिया, धमाका थप्पड़ मारा, गिलाफ के दांत हिल गए. गिलाफ कहा कि अब इसके बाद हम कोई मीटिंग नहीं करेंगे. फिर ट्रंप का फोन आया, फिर पाकिस्तानियों को फोन आया. ये सारी कहानी आप जानते हैं. तो ये बात खत्म हुई. बात ऐसे खत्म हुई कि बेचारे जहाज में भी नहीं जा पाए. जाए कहां से, जाए कहां, गए जहाजों, एक एक करके गाड़ियों में गए. अगर ईरान ठोकेगा एक ही गाड़ी को ठोकेगा, इजराइल अगर ठोकेगा तो यहां गए. अब IRGC में हड़कंप, यार कुछ ना कुछ करना. महसूद बेजिस्किन कह रहा भाई कंट्री बैंकरप्ट हो रही है, यू हैव टू ब्रिज द गैप, यू हैव टू ब्रिज द गैप. अब आप जानते हो किस पे गया, यूरेनियम दोगे,
न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे, प्रॉक्सीज खत्म, बैलिस्टिक मिसाइल्स खत्म। ये 4 कंडीशन थी अमेरिका की, ये माने नहीं, कहता यूरेनियम एनरिच करना हमारा हक है। तो जेडी वैंस से बोला मेरी वाइफ का भी जहाज से कूदना हक है, पर मैं क्या उसे कूदने दूंगा, तुम्हारा हक अलग है, बट हम नहीं मानेंगे। यहाँ से जो अमेरिका के फॉरेन विदेश मंत्री वो कह रहे हैं अरे ये तो ईरान का हक था, हमने इनको मैनिपुलेट किया था, हमने इनको मैनेज किया था, वो बरकत हुसैन ओबामा की नौकरी करने यहाँ तक पहुंच गया। बट एनीवे दैट इज नॉट अ इशू। तो अब पाकिस्तान फंस गया रंगे हाथों, क्योंकि जेडी वांस ने भी पाकिस्तान पे दाव खोल लिया है। जो पाकिस्तान में डेलीगेशन आई थी, इनके पास नॉलेज नहीं थी, इनके पास पावर नहीं थी, दे हैड नो नॉलेज, दे हैड नो पावर, दे हैड नथिंग दे विच दे कुड हैव टॉक विद मी। जेडी वांस ने कहा मैं तो बहुत पावरफुल हूं, जबकि हकीकत है जेडी वांस ने भी 12 से 18 बार ट्रंप को फोन किया था। कह रहे ये लोग हमेशा ईरान फोन करते थे, पता नहीं किसको करते थे, सुप्रीम लीडर है किसको फोन करते थे। ये जेडी वांस का कहना। पाकिस्तान हो गया एक्सपोज। तो पाकिस्तान को जो गुल है वो है पिक्चर में। वो हमारे पंच मक्कार में से एक मक्कार का इंटरव्यू ले रहा था, उसके साथ बैठा था और कह रहा है कि भाई नेगोशिएशन तो बहुत क्लोज थी, नेगोशिएशन इतनी क्लोज हो गई थी, बिल्कुल सब डिस्कस हो गया था, मतलब सब सरेंडर हो गया था, बट बात अटकी है इजराइल पे। अब देखो अमेरिका के खिलाफ ये भी कुछ नहीं बोल सकता, अमेरिका के खिलाफ हो कतर हो, दोहा हो, सऊदी हो, कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब ये क्या करना है, इन्हें किसी ने किसी तरीके से इजराइल को दुश्मन बनाना है कि अगर बात अटकी है वो इजराइल के लिए अटकी, बिकॉज ऑफ इजराइल द थिंग्स गॉट स्कैटर्ड। वो क्या हुआ जी, कह रहा कि इजराइल पे बात है, ईरान ने कहा जी सीज फायर करो, अमेरिका ने बोला सीज फायर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डील। आपको याद होगा जब जेडी वांस प्लेन में गए थे, उन्होंने कहा सीज फायर इज समथिंग अनडिबेटेबल, इज नॉट डिबेटेबल। ट्रंप भी कह चुके सीज फायर की तो बात ही नहीं थी। इजराइल ने कहा सीज फायर होना ही नहीं था। भाई सीज फायर की गाय को बात कर रहे हो, जब सीज फायर होना नहीं, सीज फायर इज नॉट डिबेटेबल, व्हाई आर वी इवन डिस्कसिंग सीज फायर, ये बात हुई। तो जब ये बात होती है तो वो अपने बैठ जाते हैं। तो इन्होंने कहा जी अब ईरान को लगा अगर हमने ये माना तो हमने हमास को धोखा दिया, हमने हिजबुल्लाह को धोखा दिया, हमने उनकी कुर्बानियों को धोखा दिया। वाह वाह वाह, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, मैं कुर्बान मेरी जान दिल रहीमान। याद है वो गाना कुर्बानी का? मुझे लगा वो इस सिचुएशन में बड़ा फिट होगा, कुर्बानी कुर्बानी। उनकी कुर्बानियों को हम धोखा नहीं दे सकते, इसीलिए हम डील से निकल गए। ये पाकिस्तान का फेस सेवर है। जो पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन लीक हो रही है 3, एक तो गिलाफ के लगा थप्पड़, ठीक है, अमेरिका ने कहा ये शर्तें, नेतन्याहू का फोन आया, गोल पोस्ट बदला, पाकिस्तान अपने सेफ जोर कर रहा है। तीसरी बात, पाकिस्तान को पता लगा कि जो पाकिस्तान की सऊदीया के साथ डील है, इट इज नॉट 2 वे डील, इट्स अ 1 वे डील। जब ये सऊदियों को पता लगा, जब ये पाकिस्तान को पता लगा, कहता है हम तो पिट गए, हम तो, मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान की सेना ग्राइंडर मीट है भाई, सौदा हुआ पाकिस्तान की सौदा की जान का सौदा मुनीर कराया, ये कोई बात नहीं। तो पाकिस्तान अपनी जो उसकी प्रिकेरियस पोजीशन है, जो अपनी हालत खराब है, उसको बचाने के लिए सारे नाटक कर रहा है। कह रहे यार अगर ये डील हो, मान लीजिए देखिए अगर यहाँ पे ये डील हो जाती है, मेरे पे तो टाइम ही नहीं आएगा, मेरे पे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, आई वोंट हैव टू डू एनीथिंग, तो मैं सस्ते में निकल जाऊंगा, सस्ते में छूटना चाहता पाकिस्तान। ये कहानी है भाई, लड़ने की औकात तो है नहीं, लड़ोगे तो इकोनॉमी नहीं, अर्थव्यवस्था नहीं है, ईरान खत्म हो चुका है, ईरान से मैं भिड़ूंगी तो मुझे मिलेगा क्या? तो यहाँ, और मुल्ला मुनीर को किसने पाला गया था? ईरान के अगेंस्ट। तो अब ईरान की वर्नरेबिलिटीज, ईरान की कमियां, ईरान की पेशा सब जा जाके वो अमेरिकन को बेचा था। तो भाइयों लाइक के बटन नहीं आ रहा, जरा लाइक का बटन दबाएंगे प्लीज टीम, जरा एक लाइक का बैनर लगा दीजिए भाई, लाइक का बटन दबाना जरूरी है भाई, आप सोचिए प्लीज, धन्यवाद, लाइक का बटन दबाना जरूरी है।